तेज खबर 24 में इस वक्त बड़ी खबर है रीवा से, जहां एक कुत्ते की मौत पर जमकर हंगामा हुआ है। आपने अब तक इंसानों की मौत पर लोगों को हंगामा करते देखा और सुना होगा, लेकिन आज रीवा में इंसान के सबसे प्रिय कहे जाने वाले पालतू कुत्ते की अस्पताल में हुई मौत पर न सिर्फ हंगामा हुआ, बल्कि जानवरों का इलाज करने वाले पशु चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही करने का भी आरोप लगा है। दरअसल यह पूरा मामला रीवा के वेटनरी अस्पताल का है, जहां आज उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक डॉग की नसबंदी की जा रही थी, लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी मौत हो गई। कुत्ते के मालिक का कहना है कि ऑपरेशन से पहले उसे एक इंजेक्शन दिया गया था, जिसके बाद कुत्ते ने उल्टी की, बावजूद इसके उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया और जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। नसबंदी के दौरान हुई डॉग की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में देखते ही देखते हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। यहां तक कि डॉग मालिक ने यह तक कह डाला कि यहां के चिकित्सक पढ़ाई करने वाले छात्रों से काम कराते हैं, जिसकी वजह से आज कुत्ते की जान चली गई है। डॉग को अस्पताल लेकर आई महिला ने बताया कि उसकी मौत हो जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट में लिखा गया कि रिकवर एंड सक्सेसफुल मूव डाउन और महिला से जबरन सिग्नेचर भी कराए जा रहे थे। इस पूरी घटना को लेकर अब चिकित्सक अपने ही तरीके से सफाई देते नजर आ रहे हैं। चिकित्सकों ने यहां तक कह डाला कि डॉग का हीमोग्लोबिन कम था, लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि किसी भी तरह का खतरा था तो फिर ऑपरेशन कैसे और क्यों किया गया। मेरे डॉग का नसबंदी करवाना था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसको बस न्यूट्रल करवाना था। तो नसबंदी के लिए डॉक्टर ने मेरे से बोला था आज सुबह आने के लिए। उन्होंने मेरे को पूरे दवाई की एक लिस्ट दी थी जो मुझे यहाँ लेके आनी थी, उसमें सब था। मैंने डॉक्टर को फ़ोटो भी भेजी थी हर दवाई की कि ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने मेरे से बोला था इधर लाने के लिए। फिर यहाँ लाए तो उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए, एनेस्थीसिया के कह रहे हैं। फिर मेरे डॉग को उल्टी हुई, मेरे सामने हुई। मुझे पता नहीं, मैंने डॉक्टरी पढ़ाई नहीं करी, कैसे होता है, नॉर्मल है नहीं है, ये हुई। उसके बाद ये लोग उसको अंदर लेके चले गए। नसबंदी थी, माइनर ऑपरेशन था और उसके बाद से वो वहाँ से आए हैं, वहाँ से ऑपरेशन इन्होंने करा है, इसको स्ट्रेचर पे इन्होंने वापस बाहर निकाला है और मेरे को दिखाया कि ये है। और उतने में मैंने नोटिस कर लिया था कि उसका जहाँ पे इन्होंने सुई लगाया है ना, वो यहाँ पे सूजा हुआ था। मैंने नोटिस करा, फिर उन्होंने बोला किसी को हटाने के लिए। मैंने ये भी नोटिस करा उस दौरान कि वो सांस नहीं ले रहा है। फिर जब मैंने बताया कि सांस नहीं ले रहा है, तब ये लोग वापस अंदर लेके गए और इन्होंने जो सर्टिफिकेट उसमें लिखा है कि रिकवर्ड एंड सक्सेसफुली मूव्ड आउट। ही डिड नॉट रिकवर। इन्होंने, मुझे लगता है बीच ऑपरेशन में इनको समझ में आ गया होगा कि दिक्कत है, तो इन्होंने जानबूझ के बस दिखाने के लिए कि कहने के लिए हो जाए कि सही था, इन्होंने जानबूझ के बाहर निकाला, फिर अंदर लेके गए। नेग्लिजेंस हुई क्योंकि माइनर ऑपरेशन था, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। किसकी लापरवाही मान रही है? किसकी लापरवाही मान रही है जी? किसकी लापरवाही मान रही है? ये डॉक्टर्स, एक प्रिया मैम है, एक धर्मेंद्र कुमार लिखा हुआ है कि वो अंदर थे, लेकिन मैंने प्रिया मैम से बात करी थी। कॉज ऑफ डेथ भी नहीं लिख रही, इनको खुद जानकारी। मैं कह रही हूँ उसको कोई बीमारी नहीं थी। ये जो डेथ हुई है ये नेग्लिजेंस है, ये लोग काम करने के लायक नहीं हैं। और ये एक कंप्लेंट शायद आपके पास पहुँची होगी, बहुत कंप्लेंट ऐसी है जो नहीं पहुँचती होगी क्योंकि किसी के पास सोर्स नहीं है। यहाँ पे जब ये लोग नहीं है केपेबल, क्षमता जब नहीं रखते तो कोई नहीं करना चाहिए। हमारे सदस्य क्या है और जितना हल्के में ले रहे कि हमको भी बड़ा दुख होता है हमारा, ऐसा नहीं, कोई दुख नहीं हो रहा है, इनके लिए काम है। मुझे तो ये भी लगता है कि अंदर मैं नहीं थी, लेकिन जो इनके स्टूडेंट्स रहते हैं ना, काफ़ी काम उनसे करवाते हैं कि तुम, मेरी जो इसके पहले डॉग थी उसके वेन्स में इंजेक्शन डालने के लिए उन्होंने 7 बार छेदा था। किसी स्टूडेंट को उसका वेन्स मिल नहीं रहा था और ये लोग डॉक्टर्स उनसे ही काम करवाते हैं। जब बच्चे कहते हैं हमसे नहीं हो रहा है, तब ये लोग आते हैं। मुझे ये भी डाउट है कि अंदर भी लोगों ने यही करा होगा। और इनका लाइसेंस बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए, लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। और यहाँ पे ये लोग रुई तक नहीं रखते हैं। मेरी फुल मैस्टिफ थी, बड़ी डॉग, वो 50 किलो की थी। उसका वेट लेने के लिए एक आदमी को वेइंग मशीन में खड़ा होकर उसको गोद लेना पड़ा। 50 किलो के कुत्ते को गोद लेना पड़ा ताकि वेट समझ में आए। यहाँ पे वेइंग मशीन तक नहीं है। रुई ग्लव्स डॉक्टर के लिए हम लोग लेके आते हैं, ब्लेड तक हम लोग लेके आते हैं।
और फिर ये लोग कहते हैं काम ठीक से करा, मैं नहीं। क्या नाम है आपका? आंटी सिंह। मैडम ये अस्पताल में क्या करते हैं? सर्जरी के लिए आया था, सर्जरी के लिए आया था। हमने आज के लिए इसको प्लान रखा था कि आज हम करेंगे, और ऑपरेशन हुआ भी। बाहर टेबल पे होश में आ ही गया था कि बाद में मैडम ने बोला कि सांस नहीं ले रहा है। तो हमने चेक किया सर, बाद में बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया कि वो होश में आ जाए, सांस लेने लगे, ऑक्सीजन वगैरह सब लगाया, पर सर रिकवर नहीं हो पाया। ऐसा क्या हो गया था कि सर ये तो पोस्टमार्टम के रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि अंदर फिजियोलॉजिकल ऐसे क्या चेंजेस, सिस्टमिक क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण ऐसा हो गया। प्रथम दृष्टया आप क्या मानेंगे? सर वो रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही कुछ। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर ऑपरेशन से पहले उल्टी किया है आपका कहना था, तो उसके बाद ऑपरेशन करना नहीं चाहिए था। एक चीज़ आपने फिर भी ऑपरेशन किया। जब आया था क्या डॉली स्वस्थ था, तब नॉर्मल था? स्वस्थ सर, हम इसके लिए हम लोग ब्लड पैरामीटर्स लेते हैं, जांच करवाते हैं बाहर पैथोलॉजी में। यहाँ पे भी अपने यहाँ करवाई थी, इसमें सर इसका हीमोग्लोबिन कम था, 9 था। नहीं सर, 8 से बिलो 9 था सर, 9 था। उसमें हमने मैडम को बता दिया था कि इसको सिरप वगैरह आपको देना पड़ेगा, फर्दर रिकवर हो जाएगा। रिकवरी ही हो गई थी सर। का कहना है कि उसको उल्टी हुई थी, उसके बाद नहीं नहीं, ऑपरेशन टेबल पे नहीं हुई सर, नहीं हुआ है। ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन नहीं सर, वॉमिटिंग नहीं हुआ है। हुआ है, मैंने देखा है। खुद ही बता रही थी अभी ऑपरेशन